प्रधानाचार्य महोदया, सभी सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज़ादी दिलाने वाले सभी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ और हमारे कोलकाता महानगरी को मैं वैभव कुमार चौधरी सलाम करता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि आज ही के दिन हमने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर पहली बार आजाद भारत में सांस ली। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की और खनक खनक कर तलवारों की रंगान बनाया है। खुरेद कर नाखून से गुलाम धड़ा को हमने बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है। आपके हिंदुस्तान के बारे में मैं नहीं जानता, पर मैं उस हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान हुआ करते थे। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पर पौरुष पराग भी तैयार है। प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रौद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम, सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में तो जलता भूभाग भी तैयार है। देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षरधाम का अर्थ समझिए। अक्षर को ही धाम लिखा है। अरे विद्वानों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है। अरे पत्थर भी वो तैर गया जिस पे हमने राम लिखा है। हिंद शिखरों पे खड़ा हुआ जो या लहरों पे लहराता है, तीन रंगों का नहीं एक अपना भारत भाग्य विधाता है। हम सबकी पहचान सदा ये आजादी का अभिमान है, और सके बेजान शरीर ये जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालीख रगड़ने लगता है, या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता है, तीन रंगों में एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है, तो भारत का ये अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी झुक नहीं सकता, ये काफिला कुर्बानियों का कभी रुक नहीं सकता। चीन हो या पाकिस्तान हो, लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है जब तक ये तिरंगा झुक नहीं सकता। वो दौड़ गया जब भारत को सॉफ्ट स्टेट कहा जाता था। अब भारत वो है जो आंखें दिखाने वालों की आंखें ही नोच कर निकाल लेता है। कश्मीर में निर्दोष लोगों पर हमला हुआ, धर्म पूछ कर मारा गया। ये हमला नहीं, इंसानियत पर धब्बा था धब्बा। पहलगाम में गूंज रही वो बंदूकों की ताली है, ये भारत भू पर भारत माँ के स्वाभिमान को गाली है। प्रतिशोध के वक्त अगर वो बंद सियासी भाषण हो, श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। दुख तो तब लगता है साहब जब हमारे ही देश के कुछ गद्दार हमारे ही सेना पर उंगली उठाते हैं, पर हम चुप नहीं रहे। हमारी सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जो इस हमले के पीछे था। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, कर्नल सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है, जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है। नेता हो या मंत्री हो, हमको तो गद्दार दिखाई देता है। आखिरकार राजनीति ने अलख जलाना सीख लिया, तो हमने भी सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। अंत में यही कहना चाहूँगा, बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तक भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस्या की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। ताप सूर्य की
कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, मुझे बस एक बात का गर्व है, मैं इस हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है।